जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भजन संहिता 73 अध्याय 28 वचन। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। आज के जीवन में हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर चारों ओर समस्याएं हैं, आपत्ति है, विपत्ति है, दुर्घटनाएं हैं। हम घर से बाहर जाते हैं और हमें ये नहीं पता कि हम सुरक्षित वापस लौटकर आएंगे या नहीं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बहुत सारी समस्याएं संसार पर आ पड़ी हैं और मनुष्य की बनाई हुई ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं और ऐसे उपकरण हैं, ऐसे बुरी चालें हैं, बुरी मनसा हैं, बुरी दृष्टि है, ऐसी बुरी नज़र है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हम चारों ओर से बुराइयों से घिरे हुए हैं, बुरी परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, आपत्ति विपत्ति समस्याएं दुर्घटनाएं जो चारों ओर से हम मनुष्यों को घेरे रखे हैं। तो इन सारी बुराइयों से, बुरी स्थितियों से बचने के लिए हमें अपने परमेश्वर की शरण में उनके समीप रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के निकट रहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके समीप रहते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं, उनके मंदिर में रहते हैं, वो सब उनकी महिमा को प्राप्त करेंगे और ईश्वर की महिमा से हम सदा सुरक्षित बने रहेंगे। उनकी शरण में सदा हम सुरक्षित हैं। ईश्वर अपनी दया को, कृपा को, महिमा को, आशीषों को, अपने अभिषेक को हमारे लिए सदा बनाए रखता है। ज़रूरी ये है कि हम उनके निकट रहें, उनसे मांगें और प्रार्थना में लगे रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उपदेशों का पालन करें, उनके उद्देश्य को जान सके, समझ सके और उसके अनुसार चल सके। बस यही एक रास्ता है जहाँ पर हम अपने परमेश्वर के छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, तो आज के दिन में हम सब एक आत्मा और एक मन होकर यही आशा और विश्वास रखते हैं कि हम सदा ईश्वर के समीप बने रहें, उनके निकट बने रहें और अपने ईश्वर को हम अपने हृदय में बना कर रखें। तो आइए कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। आज इस समय में प्रभु हम सब आपकी शरण में उपस्थित हुए प्रभु। हमने आपके नाम में विश्वास किया है, आपके नाम का अंगीकार किया है, दिल से आपको स्वीकार किया है। सच्चे जीवित परिशुद्ध परमेश्वर, इस समय में प्रभु हम आशा रखते हैं कि हम सब जो आपके बंदे हैं, जो आपकी सृष्टि में है, जो आपके हाथ का काम है, हम आपके निकट रहें, हम आपके समीप रहें, ताकि हम आपके नाम से सुरक्षित रहें। हमारे परमेश्वर आप हैं। आपने अपने रक्षा कवच को हमें दिया है ताकि हम उस हर आपत्ति और विपत्ति का सामना कर सके जो देखे अनदेखे हमारे आसपास भटकती रहती है। प्रभु, हम तो इतने ज्ञानी नहीं हैं, हमारी तो समझ ऐसी नहीं है कि हम किसी भी बात को समय से पहले जान सके और समझ सके प्रभु। लेकिन आप जो हमारे परमेश्वर हैं, समय से पहले ही हमारे लिए सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है और उससे हमें कैसे बचाया जा सके प्रभु। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा और हमें मौका दिया कि हम आपके नाम से स्तुति आराधना कर सकें, आपके नाम से वचन पढ़ सकें, सुन सकें, वचन का वर्णन कर सकें, आपकी महिमा में भाग ले सकें प्रभु। और भी ऐसे अनेक लोग हैं प्रभु जिनको आपकी सहायता की ज़रूरत है प्रभु। हर व्यक्ति पर प्रभु जो आपसे दूर है उसे आप अपने समीप लेकर आएँ, अपने निकट लेकर आएँ प्रभु, ताकि वे सब भी जो आपसे दूर है आपकी शरण में सुरक्षित रह सके, आपके समीप रह सके, आपके अनुग्रह को स्वीकार कर सके, आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सके। विश्वास करते हैं
कि आप अपने अनुग्रह को हर एक व्यक्ति पर प्रकट करेंगे, अपनी सहायता को हर व्यक्ति पर प्रकट करेंगे। विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु के लिए गीत गाएंगे। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़ी और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा कि तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन
तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीहा हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता परमेश्वर, अभी हमने जो आराधना की है पिता परमेश्वर, आप उसे ग्रहण करिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं पिता परमेश्वर, तब मेरी उपस्थिति वहां पर रहती है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हम हमारे आराधना को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उसे ग्रहण करिए पिता परमेश्वर और हमें उसकी आशीषें दीजिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती आपके प्यारे और मीठे नाम, आमीन।
आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस सुबह की बेला में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम इस सुबह सुबह एक साथ होकर थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। इसलिए हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रिय भाई बंधुओं का, जो हमारे लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, हमें अपने दुआओं में स्मरण करते हैं। उन भाई बंधुओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं अभी काफी समय के बाद हम लोग यहाँ पर इस तरह से एकत्रित हुए हैं। पिछले दिनों में हम लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन बीच में कुछ परेशानियां या कुछ कारणों की वजह से हम लोग एकत्रित नहीं हो पाए। लेकिन आज प्रभु ने हमें एकत्रित किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और हम लोग समय को ना गवाते हुए आगे की ओर बढ़े। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि प्रभु के वचन से हम कुछ सीखें, इसलिए आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। और वचन में जाने से पहले आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे, अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। आइए हम लोग दुआ करें। स्वर्ग में विराजमान सेनाओं की यहोवा, पवित्र पवित्र दयालु ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हुए पिता आपके चरणों में। प्रभु आप अच्छा है, आप भला है, हम आपका धन्यवाद। आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी है प्रभु, आप प्रेमी है प्रभु, हम आपका आपने हमसे प्रेम किया, हमारे पाप अपराधों को प्रभु हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद। प्रभु जी आज आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में बैठ सके, आपके बेटा बेटी कहलाए प्रभु, और आपको प्रभु अपना अब्बा पिता कहकर बुला सके। इसलिए हम प्रभु जी धन्यवाद हो आपका कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठ सके, आपको अपना परमेश्वर कह सके। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। काफी दिनों के बाद प्रभु आज फिर से आपने हमें भाई प्रवीण के साथ प्रभु जुड़ने का भी एक अवसर दिया प्रभु, इसलिए और भी हमारे जितने प्रिय भाई बंधु लोग जुड़े हैं प्रभु, सबको हम आपके हाथों में सौंप, हम सब पर प्रभु आप अपनी दया करुणा बनाए रखें। और पिता परमेश्वर आपके वचन से हम लोग सीखने पाए प्रभु, हमारी मदद करें प्रभु। आज की नेटवर्क कनेक्टिविटी को और प्रभु आज के पूरे समय को प्रभु हम आप हमारी मदद करना, हमारे साथ दुआ सुने। धन्यवाद हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में ये प्रार्थना विनती मांगते, आमीन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आइए हम लोग अपने वचन की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार से आज प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है, इसलिए आइए हम लोग आज प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे और वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैं पवित्र बाइबल से आपके बीच में कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22वें अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, चैप्टर 22 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, 1 से लेके हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो आइए मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूं आप सभी के लिए। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेबताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेबताहारियों से कहो, देखो मैंने भोज तैयार कर चुका हूं, और मेरे बैल और पके हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए
कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु नैवतहारी योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर जेबनारों से भर गया। जब राजा जेबनारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने थे। उसने उनसे कहा पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने हुए बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, कहाँ रोना और दांत पीसना हो, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर के धन नाम की महिमा हो इस इन आयतों को पढ़े जाने पर। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से, इस दृष्टांत से हम सभी लोग परिचय हैं। हम सब लोग भली भांति यहाँ से गुजरे हुए होंगे और कई मैसेजेस हमने यहाँ से सुने होंगे। लेकिन आज प्रभु का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रभु के वचन के द्वारा, आइए हम लोग यहाँ से सीखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि एक महान राजा था और उसने क्या किया, अपने बेटे का शादी के लिए उसने इनविटेशन किया, लोगों को इनवाइट किया, जगह जगह जाके, आस पास में, बाजू में, पड़ोस में, और जितने रिलेटिव है सब जगह जा जा जाके उसने अपने बेटे की शादी का इनविटेशन कार्ड लोगों को, और बहुत ही बड़ा भोज करने के लिए वो तैयार। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक एक महान पिता परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, जिसने हर सारे मानव जाति को, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या छोटा क्या बड़ा, सारे मानव जाति को यहाँ पर न्योता दिया है, सभी को इनवाइट किया है कि आइए, यहाँ पर सब कुछ तैयार है, आपका स्वागत है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे, और कि जिन लोगों को बुलाया गया था उनमें से कई लोग तो बहानेबाजी करने और कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं। हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, 4 आयत में लिखा है, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोजन तैयार कर चुका। मेरे प्रियो, हम लोग जब अपने घर पे, अपने परिवार में शादी विवाह करते हैं तो हम लोग भली बात जानते हैं कि शादी विवाह कोई छोटी सी मामूली बात नहीं, उसमें तरह तरह प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भिन्न भिन्न प्रकार से लोग तैयारियों में व्यस्त रहते। बहुत सी प्रकार की तैयारियां रहती हैं जिनको हमें करना पड़ता है, शादी विवाह ऐसे ही नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, सजावट हुई कि नहीं, खाना कैसा चल रहा है, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और भी चारों तरफ से उसको देखना पड़ता है। और हम लोग तो शादी जब हमारे घर परिवार में आती है तो कई दिनों पहलों से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पिता ने अपने बेटे की शादी में सभी लोगों को दावत दिया, सारी तैयारियां कर ली, सजावट हो चुकी है, लोगों को इनविटेशन दिया जा चुका है, लोग खाना बन चुका है, लोगों के लिए भोज तैयार है, जो जो मीठे मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जो जो खाने में बनाया जाता है, पिता ने सब कुछ तैयार कर दिया और पिता एकदम से रेडी होकर बैठे हुए, एकदम से तैयारी के साथ बैठे हुए हैं कि अब हमारे प्रियजन आएंगे, हमारे प्रिय भाई बंधु लोग आएंगे
हमारे मित्र आएंगे, हमारे रिलेटिव्स लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उन लोगों ने आने से मना कर। मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ पर जो इस विषय को मैं यहाँ आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, इस विषय का एक छोटा सा मैंने शीर्षक दिया गया, वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर हम सबको बुलाते हैं। गॉड इज कॉलिंग टू ऑल ऑफ अस। मेरे प्रियो, वो पहचान कर या नाम ले लेकर ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई भेदभाव हो, कि जो देख देख के लोगों को बुलाता है, देख देख के लोगों से बातचीत करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है संसार के लोगों की तरह कि पार्शियलिटी करता। हमारा परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता, भेदभाव नहीं रखता है। उसने यहाँ क्या छोटे क्या बड़े, क्या अंधे क्या लूले लंगड़े, क्या गोरे के काले, सभी के लिए इनविटेशन दिया है, सभी को बुलाया है। और उसके भवन में, उसके राजमहल में, उसके राज्य में सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्रिय। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं आगे कि लोगों ने जाना नहीं चाहा। लोग उस भोज में जाना, उसमें शामिल होना नहीं चाहते हैं मेरे प्रिय। क्यों? ऐसा क्या कारण है मेरे प्रियो? हमारे जीवन में भी वही होता है। कभी कभी प्रभु हमें किसी कारणों के द्वारा, किसी किसी कामों के द्वारा हमें प्रभु परमेश्वर हमें बुलाना चाहते, हमें इनवाइट करना चाहते, लेकिन क्या है, अपने काम काजों में। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, 4 आयत में लिखा है कि देखो देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। मेरे प्रियो, कितना प्रेम है। एक प्रेम को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से अपना जो सारा हिस्सा ले लिया और दूर देश को चला गया, और उसने अपना सारा धन संपत्ति उड़ा दिया और उसके पास कुछ नहीं बचा, तब उसको याद आया और वो लौट के अपने पिता के पास। मेरे प्रियो, हम उस कहानी में देखते हैं कि पिता ने उसके गलत नजरिया से उसको नहीं देखा, पिता ने उसके कामों के अनुसार उससे व्यवहार नहीं किया मेरे प्रियो। लेकिन जब वो नजदीक आया तो पिता ने उसे दौड़ के गले लगाया, उसे चूमा, और हम आगे उसमें पढ़ते हैं कि उसने पले हुए बछड़ों को कटवाया और उसने उसके लिए अच्छा पकवान बनवाया, अच्छा भोज तैयार करवाया, और कहा मेरा बेटा जो मर गया था वो जी उठा। मेरे प्रियो, पिता ऐसा प्रेम करता है। जब हम गलतियां भी करते हैं, जब हम कई प्रकार के गलत कामों में चले जाते हैं, पिता हमें भूलना नहीं चाहता, पिता हमें छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पर क्या कहा है, कोई तो अपने खेत को चला गया, मेरे खेत में बहुत सा काम है, मेरे खेत में मुझे खेती को, किसान को वो खेती देखना है। और आगे क्या पढ़ते हैं, कई बहुत से अपने व्यापार को चले, बिजनेस, इट्स कॉल्ड बिजनेस, बिजनेस के लिए लोग बिजनेस में ध्यान देते हैं। लेकिन जी यहाँ पर एक परमेश्वर पिता यहाँ पर सभी को इनवाइट कर रहा है कि आइए, आपका स्वागत। न्यू टेस्टमेंट में हम पढ़ते हैं, नए नियम में प्रभु परमेश्वर कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस विश्राम दूं। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम कर। एक बात और प्रभु ने मेरे मन में विचार दिया, क्या हम अनजान लोगों को कभी शादी में या दावत में बुलाते हैं? कभी नहीं बुलाते। जो हमारे जान पहचान के लोग रहते हैं, जिनसे हमारी मित्रता रहती है, जिनसे हमें प्रेम रहता है, दावत में हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हमारा परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। वो हम सबको इनवाइट कर रहा है,
और हम क्या पढ़ते हैं, लोगों ने मना कर दी। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सारी तैयारियां कर ली हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आपकी आने की देरी है, आपका आपको देखने के लिए मैं तरस रहा। और आगे क्या पढ़ते हैं, और उन्होंने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार का देखते हैं, ये मानव जाति हम लोग इस प्रकार से व्यवहार करते, चंद चंद पैसों के लिए हम लोग, चंद सी भलाई के लिए, क्यों तो थोड़े से शब्दों में अगर कोई हमारी भलाई कर दे तो हम उसकी तरफ बोलने लगते, पछताप करने लगते हैं, सॉरी पछताप करने लगते हैं, पार्शियलिटी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर इस प्रकार से नहीं, पिता का प्रेम इस प्रकार से नहीं है, पिता की चाहना इस प्रकार से नहीं। कैसे भी क्यों ना हो, आप सबके लिए वो पिता परमेश्वर बोला, उसने आप सबको इनविटेशन कार्ड दिया है। मेरे प्रियो, क्या हम शादी में जाना नहीं चाहते? और आगे क्या पढ़ रहा है, पढ़ते हैं हम लोग, आगे लिखा है, राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना को भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनको नगर को फूंक दिया। मेरे प्रियो, आज वो समय है, आज वो समय है कि प्रभु हमें इनवाइट कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें इस दावत में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि द्वार हमेशा खुला नहीं रहता है। आज परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है, आप प्रवेश कीजिए मेरे प्रियो, प्रवेश कीजिए। अगर हम लेट हो गए, यदि हम लेट हो गए, द्वार बंद हो जाएगा। आज वो प्रभु आपको और मुझे बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है कि आइए हम उसके राज्य में प्रवेश करें। उसने लिए हमारे लिए एक राज्य तैयार करके रखा है, उसने हमारे लिए एक स्वर्ग का राज्य, जिसे हम कभी मैंने आप जिसके विषय में हम कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, एक महान राज्य को तैयार करके रखा है वो, और वो कहता है आप इस संसार के जुए में मत जीतो। मेरे प्रियो, लेकिन हम आज भी अपने आप को अपने ही कामों के द्वारा नीचे गिरा, अपने ही कार्यों के द्वारा हम लोग फंस जाते, पाप की ओर बढ़ना चाहते, संसार में मिलकर चलना चाहते, संसार के नाशवान जुए में जुटना चाहते। लेकिन प्रभु हमें बुलाना चाहते। और आगे क्या पढ़ते हैं, इसलिए राजा ने क्या कहा, देखिए आगे क्या पढ़ते हैं, राजा ने क्या कहा, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला ला। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। अगर हम प्रभु की बात को नहीं सुनेंगे, प्रभु के इनविटेशन को हम अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमें वहीं और किसी को प्रभु बुलाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। सेनाओं का यहोवा आज हमें बुला रहा है कि अपने पापों से माफी क्षमा पाइए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए और प्रभु के राज्य में प्रवेश कीजिए। आज वो अनंत जीवन, वो साल्वेशन, वो उद्धार आपके लिए तैयार है। मेरे प्रियो, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें लेट करने की आवश्यकता नहीं, दर दर में भटकने की जरूरत नहीं है। अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य का वारिस होने के लिए हमें जगह जगह सिर पटकने की जरूरत नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु परमेश्वर हमारे लिए वो अनंत काल का जीवन तैयार करके कर चुका है। वो स्वर्ग का वारिस होने के लिए हमें तैयार कर चुका। मेरे प्रियो, बस आइए अपने पापों से हम अपना अंगीकार करें और उस उद्धारकर्ता परमेश्वर
जो इस जगत में आया, मेरे प्रियो, जो उद्धार हमारे लिए तैयार रखा हुआ है, जो साल्वेशन, जो स्वर्ग का राज हमारे लिए खुल रहा है, उसकी वजह वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो पृथ्वी से, स्वर्ग से लेकर इस पृथ्वी पर आया, जिसने हमारे लिए और आपके लिए इस स्वर्ग का दरवाजा खोला। मेरे प्रियो, आज वो समय है, आज वो समय है, अपने अपने पापों को अंगीकार करो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। ओ परमेश्वर आज आपको और मुझे, हम सबको बुला रहा है। उसने आपको, हम सबको इनवाइट किया है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने स्वर्गीय पिता के राज्य में प्रवेश करें, उसके इनविटेशन को कबूल करें, स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से कि सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जीवनारों से भर दिया। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग का राज, वहां पर हमारे बहुत से प्रिय भाई बंधु लोग, उस राज्य में हम लोग प्रवेश कर, परमेश्वर का वचन कहता है। और आखिरी वचन में हम क्या पढ़ते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पर आखिरी वचन में क्या लिखा है, 13 और 14 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, 12 को पढ़ रहा हूं मैं। उसने उनसे पूछा, हे मेरे मित्र, तू विवाह के वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। मेरे प्रियो, और आगे क्या पढ़ते हैं, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियो, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत ही कम है जिनको हमारे परमेश्वर ने चुना है। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि प्रभु ने हमें चुना है, हमारे लिए इनविटेशन कार्ड भेजा है। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के चरणों में लाओ, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखो, अपने आप को दीन करो, नम्र करो और अपने पापों से मुकर जाओ मेरे, और प्रभु के राज्य में प्रवेश करो। ये इनविटेशन आज हम सब के लिए है। जितने इस इनविटेशन को विश्वास करते हैं, जितने लोग इस इनविटेशन पर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए इनविटेशन है। आओ और स्वर्ग के रोज राज्य में प्रवेश करो, आओ अनंत जीवन को हासिल करो। आओ मेरे प्रियो, उद्धार के वारिस बनो। आओ मेरे प्रियो, उद्धार के और ज्योति की संतान बनो। ये परमेश्वर का वचन हमसे बात कर प्रभु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज के इस विषय पर प्रभु ने हमें वचन में मनन करने के लिए, सीखने के लिए हमें मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन नाम की महिमा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय भाइयों और बहनों, आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक आज के वचन को, खास करके भाई प्रवीण को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भाई ने इतना अच्छा एक ये हमारा जूम के माध्यम से हमें एकत्रित होने का एक योजना बनाया। भाई को, उनके भाई की मिनिस्ट्री को प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के धन नाम की महिमा हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करे। थैंक यू सो मच, उसके धन नाम की महिमा। आइए हम लोग दुआ के साथ आज की इस वचन को यहीं पे हम समाप्त करें। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप प्रेमी हैं, दयालु है। प्रभु आप हमसे प्रेम कर, हम प्रभु जी आपने हमारी मदद की, सहायता की, अपने वचन से हमें सीखने के लिए आप अपने दया करुणा बनाई, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी आपने अपने वचन से प्रभु हमें भर दिया, सामर्थ्य से भर दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आज हमने जाना है, आज हमने सीखा है कि आज पिता आप हमारे लिए, हम सब के लिए प्रभु आपने एक इनविटेशन कार्ड भेजा, एक न्योता भेजा है प्रभु। जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे, इस वचन को प्रभु हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 12 आयत में पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया
उसने उन्हें प्रभु की संतान होने का अधिकार। प्रभु आपका धन्यवाद हो, जितनों ने इस इनविटेशन पर विश्वास किया वो स्वर्ग के राज के वारिस हो गए। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इन धन्य वचन से आपने हमें अवगत कराया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने वचन को समझने की शक्ति सामर्थ्य दी। प्रभु जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रिय भाई बंधु लोग आए हैं, सबको आशीष कीजिए। सबके जीवन में ये वचन कार्य करने पर भाई प्रवीण को, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को, उनके प्रभु जितने भी प्रभु जी भाई बंधु लोग हैं जो इस मिनिस्ट्री में हाथ बटाते हैं, प्रभु सहयोग करते हैं, प्रभु जी उन सभी भाई बंधुओं को आशीष। मुझे भी प्रभु आपने मदद किया, नेटवर्क कनेक्टिविटी को संभाला, इससे जुड़े हुए सभी भाई बंधुओं को आप किया। हर एक बात में इज्जत, आदर, महिमा इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष मिले। प्रभु हम आपसे दुआ सुनने धन्यवाद, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।